सामंतवाद खत्म हो गया है क्या? एकदम नहीं खत्म हुआ है। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग राज करेंगे, अधिकार खाएंगे और मलाई खाएंगे, अब बाकी गरीब गुरबा प्लेट चाटेगा करके, यही ऐसे ऐसे उनके जग गुलामी करेगा, उनका जुट्ठा धोएगा, उनके यहाँ आगे पीछे करेगा क्या? नहीं, यही तो है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्यों, कौन बोला साथ से? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने विधानसभा में साथ दिया। शर्म नहीं आती है? शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? बेशर्म सब, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बोले ये लोग गए थे तो प्रधानमंत्री ने नकार दिया। तकलीफ नहीं है, दर्द है, छटपटाहट है, बेचैनी है, सांप दरड़ रहा है सीना पर। ये बाप रे बाप, क्या होगा? हमने तो शोषण किया, हमने तो सामंतवाद फैलाया, भाजपा के लोग ही तो सामंती हैं सब। आपको हक दिलाएंगे आज बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जातीय आधारित गणना कराई गई, रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आंकड़ों में गड़बड़ी है, ठीक से रिपोर्ट जारी नहीं की गई है या ठीक से जातीय गणना नहीं कराई गई है। लेकिन बिहार अब जब अंगड़ाई ले रहा है, आप देख रहे हैं बिहार में तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां थी उनकी भी बैठक हुई, बेंगलुरु तक ये बैठक गई, मुंबई में भी बैठक हुई। लेकिन अब जब सबको गोलबंद करने की तैयारी है बिहार की, तो बिहार में इस जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के बाद क्या असर पड़ रहा है, हम वो आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कारी शोएब हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, युवा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आरजेडी के मजबूत सिपाही हैं। जातीय आधारित जो गणना आपकी सरकार ने कराई, आप लोगों ने कराई, आपको लगता है कि कितने हद तक ये सही था? क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं कि आपने जातियों को बांट दिया, आपने जातिवाद की बिहार में। सबसे पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने अपने लंबे संघर्ष के बाद कई सालों से लगातार सदन से लेकर सड़क तक कई आंदोलन में मैं भी शामिल रहा। उसी पटना में जो आंदोलन हुआ आदरणीय तेजस्वी यादव जी के भी नेतृत्व में हुआ, लालू प्रसाद यादव जी, शरद जी, सब लोग उधर मुलायम पर आप लाठी भी खाए थे, मुझे याद है। काफ़ी वो सब आंदोलन में आप लाठी खाए थे, आपको याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल उस पर मुकदमा भी हुआ था। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार जो आंदोलन रहा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पूरी ज़िंदगी ही इसी में कट गई कि भाई गरीबों को उनका हक कैसे मिले, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को उनका अधिकार कैसे मिले। तो इसकी लड़ाई लड़ते रहे और फिर महागठबंधन की सरकार बनी। आदरणीय मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, और पूरे तमाम महागठबंधन के उन नेताओं को, सब लोगों ने मिल करके किस तरह से गणना को, जातीय गणना को जारी किया, कराया भी और जारी भी किया। ये लड़ाई बहुत दिनों से रही है, तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन ये क्या ये ज़रूरी था, आपको लगता है? क्योंकि कई लोग तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बिहार में जाति पाति कर दी। नहीं, सवाल ये है कि जिन लोगों ने नाइंसाफ़ी की, अगर हिस्सादारी पहले ही बांट के दे देते। एक बात बताइए कि कोई अपना हिस्सा लेने के बाद कोई करेगा? तो आप गजब जब बात कर रहे हैं, मतलब हमने नाइंसाफ़ी कर दी। माने कमाल ये है कि वही लोग बोल रहे हैं जिन लोगों ने शोषण किया, सामंतियों ने। ये सामंती कौन है? सामंती जो गरीबों पर, वंचितों पर, शोषितों पर अपना मतलब उसके ऊपर जुल्म किया, उसके अधिकार को छीना, उसको जो है उसके ज़मीन जायदाद को उनसे गुलामी की, कराई, उनसे अच्छे बिहेव नहीं किए, जूता चप्पल पहन के घर में नहीं आ सकता था, खेत में अगर जा रहा है तो जूता उठा के जा रहा है कि फलाने साहब आ गए हैं। मुसलमानों को भी हक नहीं मिला था? किसी को नहीं। देखिए एक बात बता देते हैं, क्लियर कर लीजिए कि सामंतियों का कोई जात और धर्म नहीं होता है। किसी भी, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा, सब में सामंती, दलितों में भी सामंती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग इस देश पर राज कर रहे हैं शुरू से आखिर तक, आज तक। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद आदरणीय स्वर्गीय बीपी मंडल जी का जो लड़ाई रहा, फिर स्वर्गीय बीपी सिंह ने जो मंडल आयोग को लागू किया, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस समय बड़ी लड़ाई लड़ी इन लोगों ने, तब जाकर के कुछ हल्का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की वजह से जिन्होंने लड़ाई लड़ी, नहीं तो चंद सामंतियों ने इस देश पर राज किया है और आज भी राज कर रहे हैं। सामंतवाद खत्म हो गया है क्या? एकदम नहीं खत्म हुआ है। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग राज करेंगे, अधिकार खाएंगे और मलाई खाएंगे, अब बाकी गरीब गुरबा प्लेट चाटेगा करके, यही ऐसे ऐसे उनके जग गुलामी करेगा, उनका जुट्ठा धोएगा, उनके यहाँ आगे पीछे करेगा क्या? नहीं, यही तो है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो करे कि आप लोग बिहार में जात पात शुरू कर दिए, जात पात शुरू किए हैं।
मैंने इनके असल में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से, वंचित समाज से, गरीब से, गुरबा से नफरत है। इनको तो वो अच्छी निगाह से नहीं देख सकते, उनको चमकता हुआ नहीं देख सकते। आप देख नहीं रहे भारतीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान कर रही है? हम समर्थन में थे, इसलिए कि दूसरा नेल्सन मंडेला है। वो तो कह रहे हैं कि हम साथ थे इस फैसले के। क्यों, कौन बोला साथ थे? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने विधानसभा में साथ दिया। शर्म नहीं आती है? शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? बेशर्म सब, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बोले ये लोग गए थे तो प्रधानमंत्री ने नकार दिया। अगर आप साथ थे, चलिए मैं मान लिया, आज साथ हो जाइए, पूरे देश में जाति जनगणना करा दीजिए। क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर आप इसके हक में हैं तो करा दीजिए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है बांट दीजिए। आपको लगता है कि सिर्फ वे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन तकलीफ अंदर से है? तकलीफ नहीं है, दर्द है, छटपटाहट है, बेचैनी है, सांप दरड़ रहा है सीना पर कि बाप रे बाप क्या होगा। हमने तो शोषण किया, हमने तो सामंतवाद फैलाया। भाजपा के लोग ही तो सामंती हैं सब। आप लोग हक दिलाएंगे? बिल्कुल, हक तो हम लोग दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और दिला रहे हैं। बीजेपी वाले एक बात बताइए, हाँ, सबसे ज्यादा सामंती तो उन्हीं क्या है। दलितों के चेहरे पर कौन पेशाब करता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। महिलाओं का शोषण कौन करता है? भाजपा के लोग। आराम से ब्लू फिल्म विधानसभा में बैठ के कौन देखता है? महिलाओं से जो तेल मालिश करवाई जाती है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, कितनी बार बोलूं। अभी रमेश बिधूरी ने जो कहा, लगता है कि आपको उसका गुस्सा है थोड़ा। आप मुस्लिम भी हैं। अभी रमेश बिधूरी ने जो संसद में, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने किसको छोड़ा? अंबेडकर जी को छोड़ा क्या? बिधूरी को क्या किया? बिधूरी को इनाम दे दिया। और क्या दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा है कि नीचा हो रहा है? पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक धर्म विशेष को जिसके लाखों लोगों ने, सिर्फ 1857 नहीं, 1811, उसके बीच का भी देख लीजिए, 47, उससे पहले भी, एक बार में 50-50 हजार उलमाओं को कत्ल कर दिया गया। दिल्ली से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उस वक्त जिस वक्त कत्ल हुआ, खास तौर से कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां उलमाओं को फांसी से नहीं लटकाया गया था। और उसके बारे में तुम ऐसा कह रहे हो? ये वही लोग बोलते हैं इनके आबा व अजदाद का इस देश में कोई योगदान नहीं है देश की आज़ादी में, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आप लोग हक दिलाएंगे ना? तैयारी है एकदम। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये लोग लगातार इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ये हक दिलाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्यों छटपटाहट हो रही है? क्यों जारी हुई? जिनको दिलाना, जिनको छटपटाहट हो रही है वो देख रहे हैं कि जमीन खिसक रही है। अरे भाई, छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। जिनको छटपटाहट हो रही है उनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप अपना दिल बड़ा कीजिए, उनका अधिकार दीजिए, घबराइए मत। अरे सब लोग मिल बांट के रहिए। अगर आपके पास 4 औलाद है तो चारों को बराबर ना बांटिएगा जी, कि किसी को कम किसी को ज्यादा। ऐसा नहीं चलेगा। लोग आपका प्लेट चाटने वाला नहीं है, लोग आपके यहां काम करने वाला नहीं है। आप अधिकार दीजिए, सम्मान दोगे तो सम्मान हम भी देंगे। अगर हमारा अधिकार छीनोगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। देखिए, बख्शेंगे नहीं। कारी शोएब हमारे साथ थे। क्या कुछ खुलकर उन्होंने बताया है कैसे प्लेट चाटने की जो प्रथा रही है, आप मलाई खाएंगे जो सामंती हैं, और बाकी शोषित पीड़ित जो हैं, जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, वो प्लेट चाटेंगे। आरजेडी के एमएलसी हैं कारी शोएब, कैसे खुलकर साथ दिया है तेजस्वी यादव का। लालू प्रसाद यादव को नेल्सन मंडेला बताया है दूसरा, और नीतीश कुमार ने भी हिम्मती फैसला लिया है। बिहार सरकार ने जो किया उसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।